अखंड ज्योति मार्च 2022। परम वंदनीय माता जी की अमृतवाणी 2 उत्तरार्ध 2। मनुष्य में देवत्व का अवतरण। गतांक से आगे। मनुष्य में देवत्व के उदय का संकल्प। बेटे, हमने ईमानदारी के साथ अपने प्रत्येक परिजन को ऊंचा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और न छोड़ेंगे। यह बीड़ा हमने उठाया है। जो बात मैंने अभी आपसे कही थी कि गुरुजी ने एक ख्वाब देखा था इंसान में देवत्व के उदय का, यह हमारा संकल्प है। अभी यह संकल्प पूरा नहीं हुआ है। ख्वाब तो पूरा हो गया है, लेकिन संकल्प के पूरा होने में अभी बहुत देर है। उस संकल्प को पूरा करने के लिए आपको तैयारी करनी है। रही आपके घर गृहस्थी की बात, जो आप नहीं कह पाए, वह पूरी हमको मालूम ही है। यह बात अलग है कि कोई आपके ऐसे भोग हैं जिनमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते। यह तो भगवान राम भी नहीं कर सके। जिनको भगवान कहते हैं वे भी अपनी मां के वैधव्य को नहीं मिटा सके, क्योंकि राजा दशरथ जी को श्रवण कुमार का शाप लगा हुआ था और उनकी मां विधवा हो गई और बेटे के वियोग में विलाप करते हुए उनका देहावसान हो गया। भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के बेटे को नहीं बचा सके। सुभद्रा ने कहा था, भाई, तुम्हें सब भगवान कहते हैं और तुम भगवान हो, तो तुम्हारे होते हुए तुम्हारे अकेले भांजे अभिमन्यु की मौत हो गई, उसका वध हो गया और तुम देखते रहे। तुम कैसे भगवान हो और तुम कैसे भाई हो? मैं अकेली तेरी बहन हूं। तो उन्होंने यह जवाब दिया, बहन, कर्म बंधन से भगवान भी अलग नहीं है। मैंने जो भी पूर्व जन्म में बाली को मारा था, वह तीर अभी सुरक्षित रखा है और मेरे भी पैर में सेप्टिक होगा और मैं भी मारा जाऊंगा। तो फिर तेरे बेटे को कैसे बचाता? बेटे, यह बात अलग है कि जिनके प्रारब्ध जन्म ऐसे ही जटिल हैं जो नहीं हट सकते, लेकिन कैसे भी आपकी संकट की घड़ी क्यों न हो, चाहे आपका वह संकट न टला हो, लेकिन उसमें आप दुखी हैं, आप द्रवित हैं, उसमें हम शामिल हैं। उसमें हम आपको हिम्मत दे रहे होंगे, आपको साहस दे रहे होंगे। बेटे, संकट का सामना सबने किया है, तू कैसे दुखी हो रहा है? आने दे, देखा जाएगा। ऐसे ही रोता रहेगा क्या? ऐसे ही कर्म को, ऐसे ही तकदीर को पकड़े बैठा रहेगा? नहीं, जो तेरे साथ में फल और कर्तव्य बंधे हैं उनका तू सामना कर, उसका तू पालन कर। कृष्ण ने तो केवल अकेले अर्जुन को ज्ञान दिया था और हम बेटे लाखों को देंगे। हम कृष्ण तो नहीं बने हैं, भगवान राम भी नहीं बने हैं। भगवान तो भगवान ही होता है और इंसान इंसान ही होता है, लेकिन जिस इंसान में भगवान के गुण होते हैं वह भगवान से कम भी नहीं होता। यह हम भी कहते हैं। गुरु जी तो नहीं कहते, लेकिन हम कहते हैं। इस बात को मैं कहती हूं कि जिसके अंदर भगवान के वे गुण विद्यमान है वह भगवान से कम कहाँ है? भगवान से कम है तो फिर बुद्ध को भगवान क्यों कहा है? राम को भगवान क्यों कहते हैं? कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं? बेटे, इसलिए कहते हैं कि अपने स्वार्थ को त्याग करके वे परमार्थ में लग गए। सारा का सारा विश्व उनका अपना था। यही भगवान के गुण हैं जो कूट कूट कर भरे हुए हैं। बेटे, हम आपके दुख में, कष्ट में सहायक हैं। सुख में हम सहायक हैं कि नहीं, इसे छोड़ दो। उसमें तो शायद सहायक नहीं होंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सुख में भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, गुरु जी को भूल जाता है, सबको भूल जाता है। दुख में सब याद आते हैं, दुख में सब मैया मैया ही करते हैं कि नहीं करते? बताओ जरा। जरा दर्द होने दो, फिर मुंह पर होगा, अरे मैया मर गया मर गया, यही करते हैं ना। और सुख में जब सब ठीक होता है तब न कोई मैया याद आती है और न कोई बाप याद आता है और न भगवान याद आता है।
भगवान तो परे गया, जिसने जन्म दिया है वही याद नहीं आता। सुख में रहने दीजिए, पर दुख में हम जरूर शरीक होंगे बेटे। हम कबूतर और कबूतरी नहीं हैं जो अग्नि में प्राण देंगे, लेकिन हम आपका साथ देंगे, जीवन पर्यंत तक देंगे। और हम नहीं भी होंगे, नहीं भी रहेंगे, तो जहां कहीं भी हमारी जीवात्मा रहेगी वह आपके साथ जुड़ी रहेगी। अपने ऊपर आप छाया के तरीके से अनुभव कर रहे होंगे कि हम किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं, इस छाया के नीचे बैठे हैं। हमको शीतलता मिल रही है, हमको संतोष मिल रहा है, हमको प्रेरणा मिल रही है। बेटे, यह सब आपको हरदम मिलती रहेगी, क्योंकि हमने आपकी उंगली पकड़ी है और आपने हमारे आंचल को पकड़ा है। आप हमारे बच्चे हैं, हम आपके माता और पिता हैं। पिता आपके लिए साधन जुटाएंगे और माँ आपके लिए ममता जुटा रहेगी, आपको प्यार देती रहेगी और आपकी पीठ को थपथपाती रहेगी। पिता आपको ज्ञान देगा, आपको आत्मबल देगा, आपको साहस देगा, और माँ आपको मनोबल देगी। बेटे, जिस रास्ते पर आपका बूढ़ा पिता, आपका बूढ़ा गुरु चल रहा है, उस रास्ते पर चलने के लिए आपकी माँ आपको प्यार से कहेगी, आपको धमका कर कहेगी। जो भी युक्ति होगी, जो भी हथकंडे होंगे, वह लागू करेगी और कहेगी कि बेटे चल चल, तुझे चैन से नहीं बैठने देंगे। इसे चाहे आप हमारा संकल्प कहिए, चाहे कहिए कि कोई माँ बाप क्रूर होते हैं ना, जब देखो दबाते ही चले जाते हैं, जब देखो डांटते ही चले जाते हैं। बेटे क्रूरता तो नहीं है, लेकिन हम हर व्यक्ति को ललकारते हैं और झकझोर करके कहते हैं कि बेटा क्या करता है, क्या कायर की तरह से जिंदगी जिएगा। बेटे, आज सारा विश्व यह देख रहा है कि कोई है क्या हमको शीतलता देने वाला। कोई नहीं है, केवल आपका मिशन है जो शीतलता दे सकता है, जिसके लिए और जिसके कि आप अनुयायी हैं, जिससे कि आप जुड़े हुए हैं, जिसके आप हैं और मैं हूं। इन लड़कियों से भी कहूंगी कि बेटियों, अपनी खुदगर्जी के लिए मत रहना। पति की सेवा भी करो, बच्चों की सेवा भी करो, लेकिन इस मोह जंजाल में उलझ कर मत रह जाना। आपसे भी यही कह रही हूं कि आपको घर घर जाना होगा। भगवान के संदेश को, भगवान के जमाने में, भगवान बुद्ध के जमाने में जो भिक्षु और भिक्षुणी थे, अलख जगाने के लिए वे घर घर जाते थे। आपको भी मैं कहूंगी कि आपको घर घर जाना है। संभव है कि आपका क्षेत्र सीमित हो, आप जहां के निवासी हैं, जहां आपका मोहल्ला है, जहां आपका परिचय क्षेत्र है, इससे जरा आगे तक आपको जाना है। आप छोटी जगह में हैं तो आप एक काम कीजिए कि 2 से 5 बजे तक का जो फालतू समय बचता है, उसमें आप लोगों का जन्मदिन मनाइए। बाल संस्कार जो हैं, मुंडन संस्कार से लेकर विद्यारंभ संस्कार तक मनाइए। बेटे, आप लोग इनका सहयोग कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि घर गृहस्थी के काम में भी सहयोग कीजिए। घर के काम में हाथ नहीं बटा सकते तो मनोबल बढ़ाने में तो हाथ बटा सकते हैं। हाथ बटाइए, फिर देखिए कि आपकी सहयोग होती है कि नहीं। फिर आप यह कभी नहीं कहेंगे कि माता जी क्या करें, हमारी पत्नी हमारा सहयोग नहीं देती। तो क्या करती है, जब जाते हैं तभी लड़ाई शुरू कर देती है। धत तेरे की, मुंह से लड़ती है कि तेरे साथ मारपीट भी करती है। नहीं, मारपीट तो नहीं करती है, तो फिर तू क्यों लांछन लगाता है उस पर। अपने हाई टेम्परेचर को डाउन कर उसका सहयोग करिए। जरा सा काम होता है और सारा दिन खटखट लगी रहती है। एक पति और एक आध बच्चा होता है और बस सारा दिन उसी काम में लग जाता है। जाने क्या क्या करती रहती हैं, मालूम नहीं। आप हमारे सामने 100 आदमी बैठ जाइए, आपको 1 घंटे में खाना न खिला दें तो फिर चाहे जो कहना। क्यों? बनाने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है। बनाने का तरीका ना हो, आपको मालूम नहीं है। ऊपर बैठी बैठी देखती रहती हूँ और सुबह तो जाती नहीं, शाम को जाती है। ऊपर से देखती रहती हूँ कि जाने कितने बैठे हैं और फिर मुझे नाराज होना पड़ता है। टेलीफोन पर कहना पड़ता है कि इतने जन बैठे हैं, कैसे इतनी देर लगा ली, अभी चूल्हे की लकड़ी नहीं जली है,
तो गैस तो जल ही रही है, गैस पर रख दो। बेटे, कहने का मतलब यह है कि काम का एक फेर बना लो। काम का फेर हम बनाते नहीं, इसलिए हमारा सारा कार्य बिखरता हुआ चला जाता है। चाहे वह लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जब तक अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तब तक वो व्यस्तता छाई रहेगी और आप कोई लोकोपयोगी काम नहीं कर सकेंगे। आप यह नहीं कर सकेंगे और आप वह नहीं कर सकेंगे। माताजी, हमको नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, हमको व्यापार से छुट्टी नहीं मिलती। बेटे, इस जन्म में तो नहीं मिलेगी, अगले जन्म में भी नहीं मिलेगी। जब देखो बहाना करता रहता है। बहाना मत करिए, उस समय में से ही आप समय निकालिए। देखिए, गुरुजी ने सारा संपादन किया, लेख लिखते हैं, उनका कितना व्यस्त जीवन है। बेटे, मैं समझती हूँ कि 1 मिनट का 1000वां हिस्सा भी ऐसा नहीं होता जो चिंतन से खाली हो। फिर भी अपने परिजनों से मिलते भी रहे हैं। पहले सुबह से शाम तक कितनी भीड़ लगती थी, उसको निपटाते भी रहते थे और अन्य कार्यों को भी करते रहते थे, लेखन भी करते थे। सारे का सारा समय लोग बांधे बैठे रहते थे, फिर भी उनका समय कैसे बच जाता था। आपको क्यों नहीं बचता? आपका क्यों नहीं बचता? आप भी बचा सकते हैं, आप उसमें से टाइम निकाल लीजिए। युग की यही पुकार। बेटे, आप तो हमारे लिए इनसे कम नहीं है, लड़कों से कम लड़कियां नहीं हैं। लड़कियां मुझको बहुत प्यारी लगती हैं। बेटी, अपने दुख में कष्ट में आप हमेशा याद करना, हम आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। आपके आंसुओं को पोंछेंगे, आपको अपने कलेजे से लगाएंगे। आप हमारी बेटियां हैं, आपके दुख दर्द को हम समझते हैं। वस्तुतः आप सताई हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनको बुरा लगे तो लगे, लेकिन मेरी तो बेटियां हैं। हमको और गुरुजी को बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं। मैं यहाँ आई तो भी मैंने ढेरों लड़कियां बुला लीं। 26 कन्याएं थी जिन्हें यहाँ पर रखा। सबने बीए एमए किए, सबके ब्याह शादी किए और सब अपने अपने घर गई। तो आप उनसे कम हैं क्या? आप में तो शैलों की छवि देखती हूँ, और ये मेरे जो लड़के बैठे हैं बेटे, आपको मैं सतीश से ज्यादा मानती हूँ। आप सभी अध्यात्म से जुड़े हैं, सिद्धांतों से जुड़े हैं, आप भावनाओं से जुड़े हैं। आप प्रत्येक लड़के हमारे सतीश से ज्यादा हैं। आपके पुरुषार्थ को फिर एक बार मैं ललकारती हूँ और कहती हूँ कि बेटे, आपको हिम्मत के साथ, शौर्य और साहस के साथ आपको खड़ा होना ही होगा और आप खड़ा होकर ही रहेंगे। बेटे, आज युग की पुकार है, आज मानवता की पुकार है और सारे संसार की पुकार है जो आपकी ओर निहार रहा है। आपको पूरी हिम्मत और ताकत के साथ खड़ा होना ही होगा, यह मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और गुरु जी को यह आशा है कि अपने बच्चों को, अपने परिजनों को, अपने सहयोगियों को जो कार्य सौंपा है वह पूरा होकर के रहेगा। हमारा कार्य हमेशा पूरा होता रहा है और आगे भी उसी प्रकार पूरा होता रहेगा। आपने जो यह समय निकाला और यहाँ तक आए, और यहाँ कुछ कष्ट कठिनाइयां भी सही होंगी। हमने देखा है आप यहाँ भीगते हुए आए हैं। एक बार गुरुजी की खबर आई कि आज पानी पड़ रहा है, तुम मत जाना। मैंने कहा कि नहीं साहब, मैं जरूर जाऊंगी। ये बच्चे जब भीगते हुए आए हैं, यहाँ ऊपर तक आए हैं, तो मुझे जाने में क्या बात है, मैं जरूर जाऊंगी। बेटे, आपको यहाँ पर जरूर दिक्कतें हुई हैं, भोजन के समय दिक्कतें हुई हैं, आपके ठहरने संबंधी दिक्कतें हुई हैं, प्रशिक्षण में भी आपको कठिनाइयां आई हैं, पर यह तो आपका घर है ना, यह आपकी माँ का आंगन है जिसमें आप 1 महीने खेले हैं। आप अपनी सारी गृहस्थी को भूलते हुए, भूल गए? हाँ, भूल गए। आपको यह महीना याद रहेगा। देखना बेटे, आपको वहां कई दिन तो नींद नहीं आएगी और गुरुजी माताजी दिखाई देते रहेंगे, शांति कुंज दिखता रहेगा आपको। न माने तो देख लेना आप, हम आपके साथ हैं, आपके लिए हैं। बेटे, हम आपके जीवन रथ को इसी प्रकार संभालते रहेंगे
जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की बागडोर संभाली थी। हम पति पत्नी आपके जीवन के रथ के पहिया बनेंगे और आपके रथ को चलाएंगे, पर आप डगमगाना मत, अपने साहस को मत जाने देना, अपनी भावनाओं का परिष्कार करना, अपने सिद्धांतों का परिष्कार करना। जिस उद्देश्य के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है और आपने समय खर्च किया, आपने पैसा खर्च किया, तो आपको यह सब सार्थक लग जाएगा। अब मुझे और ज्यादा कुछ नहीं कहना है। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा और गुरु जी का बेटे आप सबको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। ओम शांति। समाप्त। धन्यवाद।